हेलो माय डियर किड्स, वेलकम बैक इन योर पाठशाला। दिस इज़ मी अजय सर। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ आर्टिकल द। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल द का यूज़ हम कैसे करेंगे। इससे पहले हमने आर्टिकल के 3 लेक्चर्स बना दिए हैं। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं इससे पहले के लेक्चर्स के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करूंगा, कोई भी बातें नहीं करूंगा उन लेक्चर्स के बारे में। अगर आपको देखना है तो मैं उनका लिंक इसी ऑडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप वहां जाकर के इसके सारे आर्टिकल्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद जो है कि आप आर्टिकल द भी देख सकते हैं। तो आर्टिकल द का जो यूज़ है बेटा, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये लेक्चर लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत सारी इस लेक्चर में नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। और अगर आप इस सीरीज़ से कंटिन्यू रहते हैं तो मैं आपका फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। यानी मैं आपको फाउंडेशन से लेके चल रहा हूँ इस बैच में, और बहुत सारी आपको जो है कि अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी, नई चीज़ें देखने को मिलेगी। बिल्कुल ईजी वे में आपको मैं जो है कि बाइलिंगुअल मेथड में जो है कि पढ़ाऊँगा। तो आप लोग बिल्कुल इसे कंटिन्यू रखिए। आज का लेक्चर लंबा होने वाला है, तो बिल्कुल पेशेंस लेकर के बैठिए और आराम से पूरा लेक्चर देखिए। नोटबुक आप ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट भी करते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है। तो हम आर्टिकल द पे आते हैं। तो आर्टिकल द जो है हमारा, ये डेफिनेट आर्टिकल माना जाता है और ये वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पे कंडीशन डेफिनेट है। डेफिनेट से मतलब श्योरिटी है जहाँ पे आपकी, तो वहाँ पे पहली बात तो आर्टिकल द का यूज़ आप करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आर्टिकल में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद हैं बहुत सारे। तो हम अपवादों के बारे में एक अगले ऑडियो में बात करेंगे और ओमिशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम ओनली कहाँ पर यूज़ करते हैं बस इतना देख लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कभी भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, मैंने आर्टिकल आपको बताया कि नाउन से पहले यूज़ होगा। ये बात तो आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि आर्टिकल का यूज़ हमेशा नाउन के पहले होगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, अगर आप द लगाने जा रहे हैं तो क्या उसके बाद आप उससे पीछे नाउन लगा हुआ है, यानी आप नाउन के पीछे लगा रहे हैं, नाउन से पहले लगा रहे हैं द। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कि द लगा रहे हैं लेकिन वो नाउन ही नहीं है वर्ड। तो आप बिल्कुल ये बात ध्यान रखेंगे कि आप द का यूज़ नाउन के साथ करेंगे, यानी द के बाद नाउन आएगा। और अगर द आप यूज़ कर रहे हैं तो वो नाउन से पहले होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ये बात क्लियर कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, मैंने क्या बोला कि नाउन के पहले ही आप द का यूज़ करेंगे। दूसरी बात, उस नाउन के पहले आप द का यूज़ करेंगे जिसकी चर्चा आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा, बहुत ही इजी, आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जैसे आप स्टार्टिंग में बहुत पहले कभी काव पे ऐसे लिखा करते थे तो हम बोलते थे कि काव इज़ अ पेट एनिमल। फिर उसके बाद जो है कि आपने एक बार काव की चर्चा कर दी तो फिर आप उसके आगे जो है कि द लगा सकते हैं। या आपने जो है कि पहले किसी के बारे में, किसी के भी बारे में, मतलब अगर कुछ भी, अब अगर आप किसी किंग की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं कि देयर वॉज अ ग्रेट किंग, हिज नेम वॉज कुछ भी अकबर। फिर उसके बाद जो है कि आप उसके बाद जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कहीं पे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले चर्चा कर ली है, कोई बुक है, कुछ भी है, आप जो है कि उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके साथ में उसके द का यूज़ कर सकते हैं। यानी कहने का मीन्स है कि उसके बारे में पहले बात की जा चुकी हो, ठीक है। तो वो डेफिनेट हो जाता है कि हाँ श्योर, हमने इसके बारे में पहले बात कर ली, तो हम इसको डेफिनेट आर्टिकल द बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने कहा कि जैसे मैं इसी का ही आपको पूरा सुनाई देता हूँ, थोड़ा सा एक स्टैंजा की तरह आप सुन लो तब, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे मैं कहूँ कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, तो मैंने शुरुआत में तो बोला देयर लिव्ड अ किंग, कि एक राजा रहता था। अब आगे क्या मैं बोलूँगा द किंग वॉज वेरी काइंड। अब मैंने किंग के साथ क्या लगा दिया, द, क्योंकि मैंने पहले किंग की बात कर दी कि बहुत समय पहले, कह रहा है कि एक बार, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक बार जो है कि एक राजा रहा करता था। तो मैंने पहले बता दिया कि एक राजा रहा करता था। अब मैं उस राजा के बारे में बता रहा हूँ कि द किंग वॉज वेरी काइंड, तो अब मैं उसके साथ द का यूज़ कर सकता हूँ। इट मीन्स मैंने पहले उसकी चर्चा कर ली है, ठीक है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन,
एक दिन वो एक बूढ़े आदमी से मिला। अभी मैंने क्या बोला, एक बूढ़े आदमी से मिला, मैंने बता दिया। अब मैं क्या बोलूँगा, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब मैंने क्या लगा दिया, ओल्ड मैन के साथ द लगा दिया। तो इस तरीके से हम जिसकी चर्चा पहले कर चुके होते हैं उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। पहली बात आप बिल्कुल ये गांठ बांध लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्या, कि अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता चलता हूँ। जैसे कि आपकी क्या हो गई, माउंटेन की सीरीज हो गई, ठीक है, माउंटेन रेंजेस हो गई आपकी, उनके साथ आप द का यूज़ करेंगे। अब नॉर्मल बातें बस लिखते रहो किसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। माउंटेन रेंजेस के साथ करते हैं द का यूज़, जैसे द हिमालय, द अल्प्स, ठीक है, इसकी तरह यूज़ करेंगे, ठीक। अब इसके बाद आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, इसे आप नोट में लिख लीजिए, जो अरावली है ना, एक माउंटेन रेंज नहीं है ये, इसके लिए जो है कि इसके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। बाकी अदर के साथ हम माउंटेन रेंजेस के साथ द का यूज़ करेंगे, क्योंकि अरावली को भी कहीं आप इसमें काउंट कर ले। अरावली बेटा क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, तो अरावली जो है कि आप, अरावली एक माउंटेन रेंज नहीं है, इसके साथ आप द नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम। नेशनैलिटी की बात करें, जब नेशनैलिटी की बात की जाती है तब आप द लगाते हैं, ठीक है। किसी की नेशनैलिटी जैसे हमने बोला कि द इंडियन, द इंग्लिश, द स्विस, तो जब नेशनैलिटी की बात करें तब हम उसके साथ द लगाएंगे। लेकिन अगर हम उसकी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तब लैंग्वेज के साथ आप द नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज के नाम जैसे मैंने बोला, द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, सॉरी द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं, तो मैं द इंग्लिश, अंग्रेजों को जो है कि इंग्लिश ही बोलते हैं, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं, तो मैं दोबारा में इंग्लिश के साथ द नहीं लगाऊंगा। जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं अंग्रेजों की नेशनैलिटी की बात कर रहा हूँ उन लोगों की, तब मैं उसके साथ द का यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आपके रिवर्स के नेम दे रखे हैं, ठीक है, ओशियंस के नेम दे रखे हैं, ठीक है, और सीज के नेम दे रखे हैं, और आइलैंड्स के नेम दे रखे हैं, ठीक है। और जो है कि कैलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं आपकी, कैलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जो आसमान में जो होते हैं हमारे, जैसे चांद तारे सूरज वगैरह, ठीक है। और जो है कि हमारे क्या हैं, लेक्स के नेम हो गए इनके पहले, ठीक है। रिवर्स के नेम में द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, ठीक है, द गोदावरी, द सतलज, है ना। आपके जो है कि ओशियंस में इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ओशियंस में द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, है ना। सीज में हो जाएगा द अरेबियन सी, द कैरिबियन सी। आइलैंड्स में हो जाएगा द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार, है ना। कैलेस्टियल बॉडी हैं आपकी सन, अर्थ, तो इनमें सब में द लगाएंगे, द अर्थ, द सन, द मून, है ना। इसी तरीके से आपकी लेक्स हो गई, द वुलर लेक, है ना, द बैकाल लेक। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनके साथ भी द का यूज़ करेंगे। लिखते रहिए बेटा मेरे साथ साथ, बिल्कुल ठीक है। बस एक्सप्लेनेशन वाली बात इतनी थी। अब कहाँ कहाँ आपको द का यूज़ करना है वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या आपका, जैसे डायरेक्शंस के नेम हो गए, दिशाओं के नाम हो गए आपके, ठीक है, द ईस्ट, द वेस्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शंस के नेम तो आप बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शंस के साथ अगर कोई नाउन जुड़ गया पहले से आपका दे रखा है, तो उसमें आप द का फिर यूज़ नहीं करेंगे इसके साथ, डायरेक्शंस के साथ। जैसे क्या हो गया, वेस्ट के साथ अगर हमने बंगाल लगा दिया तो ये नेम हो गया, ये स्टेट का नेम है, तो आप इसके साथ नहीं लगाएंगे कि द वेस्ट बंगाल, ऐसे नहीं लगाएंगे। द वेस्ट तो हुआ क्योंकि वो ओनली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन द वेस्ट बंगाल क्या हो गया, ये स्टेट हो गया, आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही जो कि डायरेक्शंस के साथ जैसे हम डायरेक्शन का एरिया बता देते हैं, हम कहते हैं ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नदर्न, जो ये एरिया बताते हैं बेटा, इनके साथ नहीं लगाते हैं हम द, ठीक है। ओनली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, इनके साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं। और क्या होगा, जैसे बेस के नेम होगा द बे ऑफ बंगाल, तो इसके साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं। डेजर्ट के नेम द सहारा डेजर्ट, और जो है कि आपके इसी तरीके से कैनाल्स के नेम द स्वेस कैनाल। और आपके क्या होगा, इसी तरीके से न्यूज़पेपर होगा जो पॉपुलर न्यूज़पेपर से द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। और आपके जो हॉली बुक्स हैं जैसे, है ना, पवित्र जो आपके ग्रंथ हैं, द गीता, द बाइबल, द कुरान, इनके साथ भी आप द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो है कि आपके जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं आपकी, उनके साथ आप द का यूज़ करेंगे। ऐतिहासिक इमारतें, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है बेटा, इनके साथ आप द का यूज़ करेंगे। और जैसे कि इसके अलावा आपके
जितने भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए, आंदोलन हुए, जो द क्विट इंडिया मूवमेंट, द भारत छोड़ो मूवमेंट, है ना, और जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, द यूनाइटेड नेशंस, और आपके इसी तरीके से जो है कि जो आपके एयरवेज हैं उनके नेम, द जेट एयरवेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और इसके साथ साथ जो रेलवेज हैं उनके भी हो जाते हैं, द राजधानी एक्सप्रेस है जैसे, इसमें भी आप द लगा सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके नेम के आगे भी आप द यूज़ करेंगे, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट, ठीक है। पार्टी जरूर लगाएं, द बीजेपी पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे द इंडियन पेनल कोड हो गया, द लेजिस्लेचर हो गया, और जो आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, द फ्लूट, द वायलिन, है ना। इसके अलावा जो है कि आपके जो रिलीजियस ग्रुप हो गए, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया आपके जैसे कि कोई इन्वेंशन हुआ है, जब कोई चीज़ बनी हुई वो चीज़, जैसा मैं बोलूँगा टेलीस्कोप की मैं जनरल बात कर रहा हूँ तब मैं द नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं अगर उसे एज ए इन्वेंशन अगर मैं ले रहा हूँ तब मैं उसके साथ क्या लगा दूंगा, द टेलीस्कोप, ठीक है। और आपके क्या हो गए, जैसे जो आपके वंशज होते हैं उनके नाम के आगे भी आप द का यूज़ करेंगे, द मराठास, द पेशवाज, ठीक है। और जो है कि आपकी जो ये होती हैं फोर्सेस होती हैं, जैसे द आर्मी, द नेवी, द इंडियन नेवी, द इंडियन आर्मी, है ना, द पुलिस, ऐसा आप इनके साथ, और जो आपके प्लैनेट्स के नेम है सारे उनके साथ आप द लगा सकते हैं, है ना। प्लैनेट्स के नेम आपके द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, द मरकरी, द वीनस, ठीक है, आप ऐसे द लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका क्या हो गया, जैसे आपका ये तो जैसे आपके ये थे ना मूवमेंट्स हुए थे, आंदोलन, इनके साथ साथ जैसे कि और भी वॉर्स हुए, जैसे हिस्टोरिकल वॉर्स हो गए, उनके नेम के आगे भी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप जो है कि वॉर वगैरह आते हैं इनके साथ भी आप द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल एक बात ध्यान रखें कि मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं आपको नेम बोल रहा हूँ कि इनके नेम के आगे द लगा देंगे, तो ऐसा नहीं आप हर चीज़ के नेम के आगे द लगा देंगे, जैसे मंथ नेम, डेज नेम, सब्जेक्ट नेम, है ना, और आपके रोड्स के नेम, मील्स के नेम, लैंग्वेजेस के नेम, हॉबीज़ के नेम, गेम्स के नेम, इनके आगे मत लगा देना दो। पता चल रहा है द जून, द जुलाई, द सितंबर, द संडे, द मंडे, ऐसे कर दें आप, ठीक है। तो आपके जो मंथ, डेज, सब्जेक्ट, रोड्स, मील्स, लैंग्वेज, हॉबीज़, गेम्स, इनके नेम के आगे बेटा कभी दो नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। सॉरी, ठीक हो गया। तो ये इतनी आपकी बेटा इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके आगे आपको द का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको ये बताया कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की कि हम क्या करेंगे, कि जैसे हमने क्या बोला कि वैसे स्टेट्स के नेम के आगे द नहीं लगता है, मैंने यह बात बोली, लेकिन एक ओनली बेटा याद रखेंगे, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ हम द लगा सकते हैं। ये बिल्कुल कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है कभी भी, जो है कि आपको तो इतना तो पता है कि स्टेट्स के साथ द नहीं लगता है। क्वेश्चन कभी भी जो एग्ज़ाम में बनते हैं वो इसी तरीके के बनते हैं, कंफ्यूज करने वाले, जहाँ पर जो है कि जिसको कोई सोचे ही ना, क्योंकि सब ने तो ये रट रखा है कि जो है कि स्टेट के नेम के पहले द नहीं लगता है, लेकिन वो आपको अगर पंजाब दे देगा तो पंजाब के आगे आप द लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है। पंजाब अपवाद है बिल्कुल, इसके साथ द लगता है, ठीक है। ऐसे जनरली जो है कि प्लेस के नेम के आगे द नहीं लगता है। जब हम और नॉर्मल बात करें, कोई भी प्लेस है तो प्लेस के नेम के आगे द नहीं लगता है, लेकिन कुछ एक प्लेस ऐसे हैं गिने चुने, आप इन्हें लिख लीजिए, इनके नेम के आगे द लगता है, जैसे द यूक्रेन हो गया, द ग्रेट ब्रिटेन हो गया, द नीदरलैंड्स हो गया, है ना। तो इनके नेम के आगे क्या लगता है, द लगता है बिल्कुल, ठीक है। और बाकी कंट्रीज़ के नेम के आगे किसी के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कंट्रीज़ के नेम के साथ हम किसी के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसे भी नोट कर लो, अगर किसी कंट्री के नेम के साथ में क्या लगा हो, यूनियन लगा हो, यूनाइटेड लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, या फिर किंगडम लगा हो, तब उसके साथ हम डेफिनेटली द का यूज़ कर देंगे। जैसे द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो यूनियन लगा है सोवियत के साथ, द सोवियत यूनियन, यूनाइटेड लगा है यूनाइटेड स्टेट के साथ, ठीक है। द आयरिश रिपब्लिक लगा है इसके साथ, रिपब्लिक के साथ, रिपब्लिक लगा है इसके साथ। तो जब आपके साथ
4 वर्ड लिख लो आप, अगर किसी देश के साथ ये 4 वर्ड लगते हैं तो वहाँ पे आप डेफिनेटली द लगा देना, अदरवाइज किसी भी कंट्री के नेम के साथ द का यूज़ नहीं होगा। यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम, जहाँ पे ये 4 वर्ड बेटा आपको दिखाई दे गए तो इनके साथ अगर कोई भी कंट्री का नेम लग के आता है तो उसके साथ आप आंखें बंद करके द का यूज़, द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको रेंजेस बताई तो रेंजेस में आप सारी रेंजेस के साथ जो है कि द का यूज़ कर सकते हैं, माउंटेन रेंजेस के साथ, लेकिन अरावली के साथ आप द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अरावली क्या है, अरावली एक माउंटेन रेंज नहीं है। ठीक है और जो पीक्स होती, पीक्स के साथ भी आप, माउंटेन पीक्स के साथ भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट है तो द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे, ये पीक है बेटा, ये माउंटेन रेंज नहीं है। माउंटेन रेंज के साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं लेकिन माउंटेन पीक के साथ आप द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेशनैलिटी मैंने आपको बताई, नेशनैलिटी अगर है तो आप द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और है आपकी, आप क्या, जितनी भी आपकी डिसीज़ हैं, डिजीज़ जितनी भी आपकी बीमारी है बेटा, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे उनके साथ आप। ठीक है, डिजीज़ के साथ आप आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भी एक पंगा है, कुछ आपकी बीमारी ऐसी हैं 4-5 आप इन्हें लिख लीजिए कि इनके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इनके अलावा कोई, जब भी बेटा कभी क्वेश्चन बनता है ना तो क्वेश्चन ऐसे ही चीज़ों का बनता है, ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ों का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो कि जहाँ पर हमें लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन करके आता है। जैसा अब हमने ये पढ़ लिया कि स्टेट्स के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता तो पंजाब दे देंगे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो पंजाब आपको रट लेना। ऐसी चीज़ें रट लो, यही चीज़ें रट लो, जो नहीं होता वो तो सबको पता है, क्या हो सकता है, कहाँ पर जो है कि कुछ अलग होगा, उसे आप याद करो। ठीक है, तो द मीजल्स हो गया आपका, द रिकेट्स हो गया, द मम्स हो गया, द प्लेग हो गया, द फ्लू हो गया। ये 5 बेटा आप रट लीजिए, इन 5 के साथ द यूज़ होगा, इनके अलावा किसी भी डिजीज़ के साथ आप द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको कुछ नेम बताया, रिवर, ओशियन, सीज, आइलैंड, है ना, और जो है कि आपकी क्या हो गई, कैलेस्टियल बॉडीज़ और लेक, इन सब के साथ आप द का यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्या आपका, जो बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं, जो बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं जिनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, उनके साथ भी आप द का यूज़ करेंगे। जैसे क्या हो गया आपका, द वर्ल्ड हो गया, द यूनिवर्स हो गया, है ना, तो इनके साथ भी आप द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे आप, मैंने कहा कि यूनिक है उनके साथ आप द लगा दो, तो आप तो सब ऐसे, हेवन भी यूनिक है, हेल भी यूनिक है, गॉड भी यूनिक है, पार्लियामेंट भी यूनिक है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन बेटा इनके साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे मार्क्स कटेंगे। हेवन के साथ आप द नहीं लगा सकते, हेल के साथ आप द नहीं लगा सकते, गॉड के साथ आप द नहीं लगा सकते, पार्लियामेंट के साथ आप द नहीं लगा सकते। मैं सोच रहा था ओमिशन अलग से कराऊँ, लेकिन मैं अब इसी में ऐड कर रहा हूँ ओमिशंस। ठीक है, इसके अलावा क्या आपका, वैसे मैं ओमिशन पे एक अलग से भी बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके साथ भी इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं बात ओमिशंस की करूँगा ओनली। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्या है, और कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको और क्या बताया था, ये तो सारी लगभग चीज़ें हो ही गई हैं। बस बेटा इसमें आपका जो है कि जो मेन बातें थी वो हमारी हो चुकी है। अब मैं जो है कि एक बार और आपको जो है कि और अच्छी तरीके से इसमें जो है कि ओमिशंस, एक अलग से ओनली ओमिशंस के ऊपर ही एक ऑडियो लेक्चर आपके लिए दूंगा, किस तरीके से अब जब कभी सिचुएशंस ऐसी आती जहाँ पे आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं एक अब जो ऑडियो आएगा बेटा वो कंपाइलेशन आएगा तीनों आर्टिकल्स का, ए एन द का, उसके बाद एक और आएगा, यानी हमारी ये लगभग ये हमारी आज चौथी ऑडियो है, 5वीं 6ठी। इसके बाद मैं जो है कि 2 ऑडियो और जो है कि आपके लिए लेके आऊँगा आर्टिकल पे, जिससे कि आपका आर्टिकल बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कहीं कोई क्वेश्चन कटने वाला नहीं है आपका। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए।